दोस्तों, पीटीआई के महात्मा दगड़ दगड़ ने चंद दिन पहले अपने छोटे छोटे दगड़ दगड़ बुलाए थे। आपको पता है कि उन्होंने आके आपके साथ उसके साथ मुलाकात करवाई, उसे जहर नया बनवाया और वो नया जहर लेके टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे आ चुके हैं और गाली गलोचों का तूफान बरपा है। मेरा आपको मशवरा है कि इनको गाली गलोच देना ऐसे ही है जैसे कुत्ते को ईंट मारना या पत्थर उठा के मारना, आवारा कुत्ते को। अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। इनका एक हल बड़ा आसान है जो मैं आपको बताता हूं। अगर वो करेंगे तो बड़े फायदे में रहेंगे। जहां पे ये गाली गलोच करें, इनको ब्लॉक कर दें, इनकी रिपोर्ट्स भी ना करें। आज जब इनको ब्लॉक करना शुरू करेंगे, ये ब्लॉक करते 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 ये यहां तक पहुंच जाएंगे, एक सर्कल में आ जाएंगे। ये आपस में उस सर्कल में होंगे, आपस में एक दूसरे को गालियां निकालते होंगे। गाली का जवाब गाली देना मेरे ख्याल में वर्थ नहीं है। अपनी जुबान खराब ना करें, मेरे वाला इलाज करें, इनको ब्लॉक कर दें। जो भी अपना फर्ज समझ ले, जो भी इनको गाली देता देखें, किसी दूसरे को गाली बकें, ये उसी वक्त इनको ब्लॉक करें। कप्तान ने, यूथियों के भगवान ने अपने टिकटॉक पर बुलाए, उनको पैसे दिए कि जाके कौम को गालियां निकालो। नया जहर भरा उन सांपों में, उनको छोड़ दिया मार्केट में। आजकल देखे सोशल मीडिया, टिकटॉक स्पेशली गर्म है और फुल गाली गलौज दे रहे हैं। इनका इलाज एक ही है। सारी जमातें, पूरा पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तानी कौम इन कुत्तों की गालियों के जवाब में गाली मत बकें, इनको खाली ब्लॉक करें। इतना ब्लॉक करें, इतना ब्लॉक करें कि ये एक सर्कल में खुद ही आपस में रह जाए, एक दूसरे को गाली निकालते रहें, आप आराम से निकल जाए। गाली का जवाब गाली देना वर्थ नहीं है, इनको ब्लॉक करें। ये तहरीक चलाएं, सारे दोस्त अपने जेल में बैठा लें, इनको ब्लॉक करना है। थैंक यू। पाकिस्तान के आइन को, कानून को पांव तले रोंदने वाले हमेशा पाकिस्तानी आइन से बालातर, कानून से बालातर रहते हैं। जैसे कि आपके सामने बहुत बड़े बड़े जुर्म करने के बाद भी इमरान खान पाकिस्तानी पासपोर्ट जुलवाने के बाद, पाकिस्तान को गाली निकालने के बाद, पाकिस्तानी इदारों के ऊपर हमले करने के बावजूद वो अभी तक बैठा हुआ है, कोई चीज़ उसको टच नहीं कर सकती। और वो पाकिस्तान का एक सुप्रीम कोर्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसमें एक चीफ जस्टिस बैठा हुआ है। मेरे मुंह से इतनी बुरी गाली निकलने लगी थी, मैं बड़ी मुश्किल रोक ली है, फिर भी मैंने लिहाज कर दिया है। वो बगैरत उसके साथ मिला हुआ है, आपके सामने उसके एक हेल्प में उसी वक्त आ जाता है कि जी इसको धरना देने दो, इसको ये करो। उसने इस्लामाबाद जुलवा दिया उस चीफ जस्टिस ने, और वो फिर भी उसको बैठा हुआ है, कोई हाथ नहीं लगा रहा। अब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में हुकूमत है नून लीग की, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? मैं बताता हूँ। उसको गिरफ्तार करेंगे, सजा दे देंगे, सजा हो जाएगी। सदर आरफ अली भी बैठा हुआ, उसको माफ कर देगा। उसको गिरफ्तार करने जाएंगे, ये बंदयाल बोल पड़ेगा। और ये जो आपके अदारे से रिटायर शुदा और अंदर सारे कादेनी सारे मेरा भोंकने लग जाएंगे। ये रीजन है, और अभी कुछ टाइम लगेगा। और अभी पाकिस्तान को आज़ाद करवाना उस मराहल में है, आज़ाद नहीं हो सका। जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क वो करके गया है 3 सालों में, अगर वो आप बातें देखें, आप हैरान हो जाएं कि क्या हो चुका है पाकिस्तान के साथ। और वो अभी बेड़ा गर्क करने के लिए तैयार बैठा है। और अभी बात पहुंच गई टिकटॉकर्स पे, अभी बात और भी पहुंचेगी कहीं। कोशिश कर रहे हैं सारे मिलजुल के, कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को बचाओ, खाली पाकिस्तान को सोचो। अब ये ना समझे कि वाजपेयी को गालियां निकाल रहे हैं। वाजपेयी को इन्होंने इसी तरह पे रखा हुआ है कि तुमने गालियां खानी है। ये सारे एक ही हैं, दुश्मन है सिर्फ एक ही मुल्क है, वो है पाकिस्तान। और ये फौज नीचे हमारी पाक फौज है, इसके ऊपर चढ़ गई वो नापाक है, वो सब कादियानी है। इन्होंने ऐसा सिस्टम तैयार किया है कि ऊपर सारे जो कादियानी जमा हो गए हैं। जब इन्होंने देखा कि हम सारे जमा हो गए हैं, पाकिस्तान को गले से पकड़ लिया। लेकिन इंशाल्लाह हम छुड़ा लेंगे, सारे छुड़ा लेंगे मिल के। सारे पाकिस्तानी ये बेवकूफ़ समझते हैं पाकिस्तानी को, पाकिस्तानी बेवकूफ़ नहीं है, सारे रोटी खा